हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। आज हम लोग मैथ सेक्शन से परसेंटेज टॉपिक पे बहुत ही यूनिक एंड विदाउट यूजिंग फॉर्मूले पे वर्क करेंगे, जिसमें हम आपको बहुत ही क्विक स्मार्ट अप्रोच के साथ देखेंगे कि कैसे हम परसेंटेजेस क्वेश्चन को कैसे हम क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़के 60% और लड़कियां 50% पास हुए हैं। जो परीक्षार्थी फेल हुए उनका प्रतिशत बताना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप लोग इसको मैनुअली करेंगे, और मैं यहाँ पे क्विक स्मार्ट एग्जाम अप्रोच बताऊंगा कैसे शॉर्ट ट्रिक्स में हम लोग इसको काम कर सकते हैं आंसर पे। तो देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं, 1000 बॉयज़ हैं एंड 800 गर्ल्स। तो इनका हम रेशियो ले लेंगे तो 5:4 आ जाएगा रेशियो, और ये हमारे टोटल हो जाएंगे। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, टोटल कर दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं, तो 100 में 60 माइनस कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो 5/9 इंटू 40, ये बॉयज़ है, हाँ बॉयज़ कर, और ये प्लस गर्ल्स, गर्ल्स में 4/9 इंटू 50% पास हुए तो 50% फेल भी हुए हैं। और टोटल मेरा 9 आया है, और 9 और x मान लेते हैं इनका प्रतिशत है, तो 9 से ये हमारे कट जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये 200 हो जाएगा, 200 प्लस 200 इजकल टू 9x, यहाँ कर लेते हैं हम लोग, और ये 400 इजकल टू 9x, तो x इजकल टू 400 डिवाइडेड बाई 9। जब हम लोग कट करेंगे तो आ जाएगा 44.4% आंसर। देखिए कितना सिंपल सा था। अगर आप लोग इसको मैनुअली करेंगे तो बहुत लेंथी जाने वाला है क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता था। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, है ना। अब देखिए ये भी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको बहुत इजी क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे और अपना क्विक आंसर, स्मार्ट आंसर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और बाद, ठीक है। मानते हैं पहले मूल्य 100 रुपये था, ठीक है, चीनी का मान लेते हैं। और देखिए 20% की कमी हो गई ना, तो अब कितना हो जाएगा, बाद में 80 हो जाएगा। 20% की कमी हो गई है ना ये। अब इसका देखिए रेशियो निकालेंगे तो हमारा फिर वही 5:4 आ जाएगा, ठीक है। ये रुपीज़ में आ जाएगा। ये 20%, 100 रुपये मैंने मान लिया, और 20% की कमी हो गई तो ये 80 हो जाएगा। 100 में 20 माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा ना। अब ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें बहुत ही स्मार्ट तरीके से आनी चाहिए किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अब देखिए ये हमारा रुपीज़ हो गया। अब गुड्स हमें निकालने के क्या होगा, ये एक्सचेंज कर देंगे यहाँ से, तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ये हमारे गुड्स हो जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एंड आवर मेथड हम अपना करते चले आ रहे हैं ना मेथड से। तो देखिए ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखा है, और ये मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आया है। तो देखिए अब इनका जो हमें डिफरेंस लेना है, ये 1 आया है ना, ये मेरे अकॉर्डिंग आया है, और इनके अकॉर्डिंग कितना है, 8 आया है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 है और हमारे अकॉर्डिंग 1 है, तो इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हमें ये मल्टीप्लाई करना है, 8 वही जो हमारा आया है, 8 मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे भी 8 मल्टीप्लाई करना है। इसको वैल्यू को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 32 और 40, ठीक है। ये पहले का मूल है, ये बाद का है। अब वो पूछ रहा है पहले का मूल, क्वेश्चन में क्या है, पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, तो पहले का पूछना है, तो ये 32 को हम 160 से डिवाइड कर देंगे, 32 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा जाएगा 5 रुपीज़। देखिए कितना चीप है, बेस्ट आंसर अपना।
अब इसी क्वेश्चन में अगर पहले की जगह बाद का मूल पूछता तो हम लोग सिंपल 40 से डिवाइड करते हैं, तो 160 डिवाइडेड बाय 40, तो ये से कट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ओके, तो ये चीनी का बाद का मूल हो जाएगा। ठीक है, बाद वाला मूल पूछ रहा, अगर क्वेश्चन में पूछ लेता तो हम 40 से डिवाइड करते हैं, और ये पहले का मूल पूछा जाता था तो ये पहले का मूल था 5 किलोग्राम प्रति चीनी। ठीक है, देखिए कितना चीप एंड बेस्ट मेथड से मैंने किया, कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल लॉजिक और आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन पे हम लोग परसेंटेज को सिंपल परसेंटेज ना मान के उसके नंबर्स को वैल्यू मानते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है खर्च, तो खर्च 75% दे रखा है ना, तो हम इसको 75 मान लेते हैं। और बचत, इस अकॉर्डिंग बचत कितनी कर रहा होगा, वो 25 कर रहा होगा, क्योंकि टोटल 100 होता है। तो खर्च 75 कर रहा है, तो बचत भी कितनी कर रहा है, 25 कर रहा है। तो इस हिसाब से देखिए खर्च और बचत का रेशियो, अब हमें रेशियो निकाल लेते हैं, 75 और 25, तो इसको काट देते हैं, 25 से काटते हैं, 25 एकम 25 एंड 25 दिया 75, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 इनका कुल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो ये टोटल इसकी आय हो जाएगी ना, ये टोटल हो जाएगी आय। ठीक है, 20% वृद्धि हो जाती है और व्यय में 10% बढ़ जाती है, तो उसकी बचत में वृद्धि परसेंट बताना है। तो अब देखिए, अब यहाँ से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, 30, ये बचत, मैं बचत का निकाल रहा हूँ, बचत इंटू 4 टोटल है, और 10%, मैं 10 लिख देता हूँ डायरेक्ट, और प्लस 1, अब ये बचत का मुझे बताना है, तो ये मैं x मान लेता हूँ, और टोटल 4:4, और ये 20 की यहाँ पे बढ़त हो रही है ना, तो अब देखिए ये 4 से 4 ये हमारे कट जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ ऊपर कर देता हूँ, तो ये देखिए 30 प्लस x इजकल टू 80। ठीक है, तो x इजकल टू कितना आ जाएगा हमारा, 80 माइनस 30 इजकल टू 50%। अब देखिए सिंपल से हमारा आंसर आ गया 50%। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, सिंपल अपना आंसर लिया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ खर्चे को 75 लिख लिया, बचत को 25 कर लिया। अब यहाँ पे मैंने इनका रेशियो ले लिया, तो ये रेशियो 3:1 आया, और ये हो गया टोटल आए, ये 4 ऐड करके। अब देखिए यहाँ पे खर्चा 10% बढ़ गया है, और उसकी बचत परसेंट पूछ रहा है, तो ये मैंने x मान लिया, और ये टोटल हो गई, और टोटल में मैंने ये इनको कट करके और सीधा x की वैल्यू निकाली, जो कि हमारी बचत परसेंट था आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार कोई वस्तु 450 रुपये में खरीदता है, और वह उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। उसके द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात करनी है यदि वह उस वस्तु को 496.80 में बेचे। अब देखिए कितना सिंपल आंसर है, लेकिन ये बहुत ही ट्रिकी हो जाएगा जब आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होगी। तो देखिए मैं इस पर शॉर्ट ट्रिक पे वर्क कर रहा हूँ। हाँ, मानते हैं सीपी उसकी जो है दुकानदार की वस्तु पे दी है, उसने 100 रुपये खरीदी है। ठीक है, और MRP उसमें क्या है 20% अधिक अंकित करता है, तो मतलब कि 120 रुपये वो अधिक अंकित करता है। और SP दे रखी है हमें, SP कितनी दे रखी है, 496/80। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं इसका, ये तो ये हमारा रेशियो कितना जाए 5:6 पार्ट। ठीक है, अब वो 5 CP कितनी दे रखी है, 450 दे रखी है। ठीक है, ये पार्ट हमें यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए, और 6 पार्ट हम निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। देखिए 5 पार्ट हमारा कितना है 450 के, तो 1 पार्ट हमारा कितना हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 5। तो 6 पार्ट कैसे निकालेंगे, तो 450 इंटू 5 इंटू 6, तो ये हमारा आ जाएगा कट के 54 एंड 0। ठीक है, 54, 400, 540, तो 6 का पार्ट हमारा कितना आ गया 540, तो ये हमारी MRP आ गई। अब देखिए सारे पार्ट हमारे पास आ गए हैं,
सेलिंग प्राइस हमें दे रखी थी, हमने MRP निकाली है और CP भी हमारे पास दे रखी थी। अब देखिए, अब हमें छूट ज्ञात करनी है ना, उसके द्वारा दी गई छूट ज्ञात करनी है, तो MRP पे ही छूट देगा ना, तो ये उसने इसका बेचा है SP, तो देखिए छूट हमें डिस्काउंट ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से। बहुत ही यूनिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये कोई टीचर नहीं बताएगा ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ। तो डिस्काउंट कितना हो गया इसमें, 540 माइनस 496 इंटू 80, तो इसका छूट कितना आ जाएगा 43.20। अब जो ये इतना डिस्काउंट आया है ना, ये डिस्काउंट तो हमारे MRP पे दिया होगा, तो देखिए डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट सिंपल है, जो डिस्काउंट हमें दिया है 43.20 इंटू 540 जो कि हमारा MRP है, और इंटू 100, और इसको कट करेंगे हमारा आ जाएगा 8% आंसर। देख कितनी लॉजिक और कितना चीप एंड बेस्ट आंसर मैंने दिया आपको, बहुत ही अच्छा है ये। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस करिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखा है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर और 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया है। यदि उसकी वार्षिक आय इतने रुपये है तो पूंजी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, जी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में करेंगे और बहुत ही लॉजिक के साथ करेंगे, जो कि क्विक स्मार्ट मेथड है हमारा अपना। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि कितना लेंथी क्वेश्चन है, हम लोग शॉर्ट पे वर्क करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 1/3 पार्ट कितने पे दे रहा है 60%। ठीक है, वन अपॉन 3 7, ठीक है, और प्लस 1/4 पार्ट 8% पे, तो हमने 8% लिख लिया। अब शेष कह रहा ना, अब देखिए शेष कैसे निकालना है, इस पे थोड़ा सा देखिए। अब शेष कैसे निकलेगा, अब देखिए यहाँ पे शेष में निकालना है, शेष 1/3 प्लस 1/4, यहाँ पे हम इसको एलसीएम ले लेते हैं 12, और ये हमारा हो जाएगा 4 + 3। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 7 + 12। अब शेष निकालने के लिए हमें 1 से माइनस करना होता है ना, तो 1 - 7/12, तो ये हो जाएगा 12/7/12, तो ये हो जाएगा हमारा 5/12। तो ये हमारा शेष आ गया। तो ये शेष पार्ट हमारा ये हुआ, प्लस 12 कितने पे 10% पे निवेश करता है। अब ये हमें टोटल करना है। अब टोटल आप लोग तो कर ही लेंगे, सिंपल है, तो मैं सीधा आंसर लिख लेता हूँ 51 × 6%। ठीक है, ये टोटल पार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या है, उसकी वार्षिक आय इतनी है तो पूंजी ज्ञात करनी है। तो ये जो हमें निकला ना, ये टोटल निकला ना, तो टोटल इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 51 × 6% इक्विवेलेंट टू 561। तो इसका 1 पार्ट कितना हो जाएगा 561/51 × 6, और 100% पूछ रहा है क्योंकि उसकी वार्षिक आय 100% होगी ना, तो 100% इक्वल टू 561 × 6/51 × 100। अब जब हम लोग इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6600, जो कि आंसर हमारा सी करेक्ट है। देखिए फ्रेंड, बहुत ही लॉजिक था, बहुत ही सिंपल से मैंने सारे आंसर्स निकाले हैं। अब आप लोगों को इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दीजिए, और मैं इसको आपको सलूशन भेजूँगा। और फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मेरा वीडियोस आप लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं इसमें एग्ज़ाम अप्रोच के अकॉर्डिंग बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड, थैंक यू, और आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।